मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब की 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का ये कलाम, मैं कहती हूँ कि किसी भी तरह से हम देखते हैं जब इसको, ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत है अगर हम इसको गौर से पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी 4थी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और वो हमसे फरमाता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ। क्यों खुदावंद ने कहा? क्योंकि खुदावंद खुदा चाहता है कि हम पूरे तौर पर उसके कदमों में आएं, उसकी इस कलाम को अपने दिल में रखें, इस कलाम पर अमल करने वाले हों। इस कलाम को जो खुदावंद खुदा हमें सिखाता है, या उसने इस कलाम को जो हमारे लिए कलम बंद करवाया है, वो चाहता है कि हम इस कलाम को हर वक्त, यहाँ पे लिखा है कि तू इसको अपने घर की चौखटों पर लिखना, अपने हाथों के पर, और अपने गले का तौक बनाना। ऐसी ऐसी बातें खुदा ने की हैं। ये क्यों की हैं? कि हर वक्त जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी हम हों, जहाँ भी खुदा आपको ले जाए, कितनी भी बरकत खुदा आपको दे, चाहे आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, खुदावंद खुदा आपको तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर जाता है, तो उसमें आप खुदावंद के कलाम को सामने रखें। खुदावंद खुदा का डर खौफ अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें। अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे दिल से खुदावंद के कदमों में आना है कि दिलो दिमाग और जान और सोच समझ जो कुछ भी है खुदावंद की तरफ लगाना है, और इसको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना है। औलाद के ज़हन नशीन तब ही हम करवाएंगे जब हमारे दिलों के अंदर होगा, जब हम इस कलाम को जानेंगे। और अगर हम ही इस कलाम को नहीं जानेंगे तो हम अपनी औलाद को कैसे सिखा सकते हैं, उसे कैसे बता सकते हैं? और उसका डर खौफ जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर होगा तो तब ही हम अपनी औलाद के भी ज़हन नशी करवा सकते हैं कि खुदावंद का डर खौफ रखने से हमें कौन सी बरकतें मिलती हैं, खुदावंद के इस कलाम पर अमल करने से हमें क्या मिलता है, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर है वो किस तौर से हमें बरकत देता है। खुदावंद खुदा का हम शुक्र करते हैं हर उस वक्त के लिए, हर उस घड़ी के लिए। मैं तो खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हूँ उस वक्त के लिए जब मैं खुदावंद के कदमों में आती हूँ, जब मेरा घराना खुदावंद के कदमों में आता है, जब हमारे लोग खुदावंद के कदमों में आते हैं, जब हम कलीसिया के साथ मजमा में हम इबादत करते हैं, जब हम घर में इबादत करते हैं, तो मेरे अजीज़ों मेरा दिल खुशी से भरा होता है। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा होता है कि ये वक्त वो कीमती वक्त है जो खुदावंद की नज़र में मकबूल है, कि इस वक्त में हम खुदावंद के कदमों में हैं। मेरे अजीज़ों, हम सबको इस बात पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जब ये कलाम हमारे सामने है और खुदावंद खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में पूरे तौर से आएँ, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि खुदावंद हमें बरकत दे, हम चाहते हैं खुदावंद हमें बहुत तरक्की दे, हमें तरक्की के रास्ते हमारे लिए खुलते जाएं, खुदावंद खुदा बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खोलता जाए, गायबी मदद खुदावंद खुदा मुहैया करता जाए। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि पूरे तौर पर मेरे कदमों में आओ। मेरे अजीज़ों, हम दिल,
तो अपना खुदावंद की तरफ लगाते हैं, लेकिन हम ज़हन व दिमाग खुदावंद की तरफ नहीं लगा सकते। बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ मेरे अज़ीज़ों कि हम खुदावंद की बहुत अब मैं किसी पर भी कोई ऐसा इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात करने के नहीं है मेरा मकसद ये है कि खुदा के लोग बरकत पाएँ। इस बात को समझें कि जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, तो हम पूरे तौर पर आएँ। पूरे तौर पर जैसे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे दिल खुदावंद के कलाम से, उसकी बातों से, उसको मानने से बहुत दूर होते हैं। कि हम चर्च में आ जाते हैं, हम दुपट्टा सर पे लेना, इसको शायद हम समझते हैं कि हम सर पे दुपट्टा लेंगे तो हमें लोग समझेंगे कि ये अनपढ़ है, इनको पता नहीं है। आजकल बहुत ऐसा दौर है, बहुत ही हम यूरोप में, अमेरिका में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से ऐसे में रहते हैं, या हम बहुत बड़ी कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या हम बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत खुदा का फजल है हम पर। लेकिन खुदा का फजल जब होता है तो खुदा चाहता है कि जो डाली फल लाती है वो झुकती है, वो खड़ी नहीं रहती। जिसको फल लगता है, खुदावंद खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो जिसको फल लगता है वो झुक जाती है। तो हम झुकने की बजाय हम यूं खड़े होते हैं। तो खुदावंद खुदा जो है, ऐसा जो रवैया है वो मगरूरी का रवैया है। ऐसा जो रवैया है वो खुदावंद से दूरी का रवैया है कि हम जैसे जैसे बरकत पाएं, हमारे अंदर खुदावंद का कलाम भरता जाए, हमारे अंदर खुदावंद का डर खौफ भरता जाए, हमारे अंदर खुदावंद खुदा का पाक रूह इस तौर से काम करे कि हम बरकत पाएं। ना कि ये कलाम हमारे लिए लानत का बायस बने, ना कि ये कलाम अगर हम पढ़ते हैं, हम खुदावंद का डर खौफ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं सिर्फ दिखावे के तौर पर, तो वो खुदावंद खुदा को पसंद नहीं है। खुदावंद को पसंद ये है कि हम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखें। हम खुदावंद के घर में आते हैं कि हम उसकी परस्तिश, उसकी इबादत उसके लायक करें। लेकिन अगर हमारा दिल ही उस तरफ नहीं है, हमारा दिल ही उसके कलाम को नहीं मानता और सब बातें छोड़े, मैं कहती हूँ कि हम अगर खुदावंद का डर खौफ हम महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि खुदावंद हमें बरकतें दे, तो पहले उस कलाम को अपने दिल में रखें। अपने दिल में रख के उसको सोचें कि अब इस पर अमल किस तौर से करना है, ताकि हम बरकत पा सकें। बरकतों के दरवाजे किस तौर से हमारे लिए खुल सकते हैं, बरकतों के दरवाजे किस तौर से हम हासिल कर सकते हैं उन बरकतों को जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, उनके दरवाजे किस तरह से खुल सकते हैं। तो वो दरवाजे इसी तौर से खुल सकते हैं कि जब हम पूरे तौर पर खुदावंद के कदमों में आते हैं। हम खुदावंद के हम अपने घरों में तो जूतियां उतार के आते हैं कि हमारा घर गंदा ना हो, लेकिन खुदावंद के घर में आके हम जूतियों समेत इस तौर से चले जाते हैं कि कोई वहां पे हमें पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस खुदा ने मूसा को डांट दिया, उसको कहा कि तू जूती उतार और फिर मेरे यहाँ पे आ, वहां पे झाड़ियां थी, वहां पे मिट्टी थी, वहां पे घास फूस था, वहां पे सब कुछ था, लेकिन वो जगह जहां पे खुदावंद आया वहां पे खुदा का मस्सा था। इसीलिए खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा कि ऐ मूसा, पहले तू अपनी जूती उतार और फिर यहाँ पे आ। जब वो आगे बढ़ने लगा उस झाड़ी को देख के, तो खुदा ने उसे वहीं पर रोक दिया। तो हम क्यों ना अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें बरकत दे, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी औलाद को बरकत दे, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी नस्लों को बरकत दे, तो पहले इस कलाम को शुरू जब हम करते हैं, इबादत को, दुआ को, कलाम को, तो हम पहले उस बात को ही अगर उस अमल में नहीं लाते जो खुदावंद हमें चाहता है कि हम किस तौर से खुदावंद के कदमों में आए मेरे अजीज़ों,
میں چاہتی ہوں کہ میرے جو لوگ ہیں وہ برکت پائیں، وہ اس کلام کو پورے طور سے سمجھیں جو خداوند خدا نے اپنے لوگوں کے لیے قلم بند کروایا، جو خداوند خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ اس کلام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی میں برکت پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔